So welcome all of you in today's lecture, and the topic we are discussing today is transamination. Transamination में basically अगर आप देखें तो there are two words, one is trans, another is amination. So it is actually the transfer of amino group from transfer of amino group from one amino acid to some other compound that is called as keto acid. और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एमिनो एसिड है, जो एमाइनो एसिड है, जब वो अपना एमिनो ग्रुप दूसरे को ट्रांसफर कर देता है तो फिर वो एमिनो एसिड नहीं रह जाता, वो कीटो एसिड बन जाता है. So this is the process of actually the transfer of amino group from the amino acid, and that leads to the formation of so many different kinds of compound, different kinds of amino acid, etc. तो यही प्रोसेस है ट्रांसएमिनेशन, और ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है. जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपको सिलेबस में पढ़ना है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो देखते हैं आगे क्या होता है. This is a kind of summary of protein metabolism. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक ढंग से ये समरी आप मान सकते हैं कि जो बायोसिंथेसिस से अमाइनो एसिड आए या जो हमारी डाइट से आए, डाइजेशन से आए, डिग्रेडेशन, तो इससे जो अमाइनो एसिड बनते हैं इनमें एक क्रिया क्या होती है, ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमाइनो एसिड टू प्रोड्यूस अनदर एमाइनो एसिड. उससे क्या बनते हैं, ग्लूटामिक एसिड बनता है, ग्लूटामीन बनता है, एस्पार्टिक एसिड बनता है और अमोनिया बनते हैं. ठीक है. देन द अमोनिया गोज टू यूरिया साइकिल, and from this glutamine and glutamic acid or aspartic acid also ammonia are actually released. और ये जो प्रोसेस यहाँ पर है, जहां पर कि एक अमोनिया रिलीज होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन, लॉस ऑफ एमिनो ग्रुप. दिस इज डीएमिनेशन दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ NH4, और वो फिर कार्बामाइल सल्फेट पे कन्वर्ट होता है और फिर वो यूरिया बनाता है. दूसरा जो NH4 बनता है, दिस ऑल्सो एक्चुअली आर द प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक पोरफायरिन, बाइल सॉल्ट्स, बायो एटसेट्रा. ठीक है. तो अब देखिए कि एमाइनो एसिड, दूसरा ये बायो एक्टिव एमिन्स भी बनाते हैं. सो दिस इज, देखिए इसमें दो प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है. वन इज ट्रांसएमिनेशन, अनदर इज डीएमिनेशन, जो यहां लिखा हुआ नहीं है. एंड पार्ट ऑफ दिस एमाइनो एसिड विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ये ट्रांसएमिनेशन से जो बना है ये आगे चल के TCA साइकिल में चला जाता है. तो कल हमने जो एमिनो एसिड की चर्चा की थी, इसेंशियल नॉन एमिनो इसेंशियल एमिनो एसिड की, उसमें भी हमने देखा था कि जो बहुत सारे एमिनो एसिड है, या ऑलमोस्ट ऑल द एमिनो एसिड्स कैन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, दैट इज द TCA साइकिल. और वहां पर क्या होता है कि ये जो कार्बन स्केलेटन होता है एमिनो एसिड का, जो कार्बन कंकाल होता है जिससे वो बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो कंकाल होता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड. वो बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड के निर्माण में सहायक. सो राइट नाउ वी आर स्टडिंग द कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का जो एक दो प्रोसेस होते हैं आपको पता है, वन इज एनाबॉलिज्म, अनदर इज कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म में बायोसिंथेसिस है जो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं. सो देयर आर थ्री मेजर रिएक्शंस और थ्री मेजर major incidents that happens during the process of amino acid catabolism. One is transamination, another is deamination. Transamination, transfer of amino group. Deamination, loss of amino group. And besides that, another event that takes place during the course of catabolism is conversion of different kinds of amino acid into producing different kinds of compounds. Conversion of the carbon skeleton to produce
डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड, अलग अलग तरह के कंपाउंड, अलग अलग तरह के एमिनो एसिड का जो निर्माण होता है वो भी इसी का पार्ट है। और फिर ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है या द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमीन्स हैं, ये सारी चीजें इसके साथ होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए ट्रांसएमिनेशन होता क्या है। इन ट्रांसएमिनेशन what happens, amino acids are degraded in the liver. This process happens in the liver. एक बात तो पक्की हो गई। An amino group is transferred from an amino acid to an alpha keto acid. एक अल्फा एमिनो एसिड से एक अमीनो समूह वो ट्रांसफर हो जाएगा और वो चला जाएगा अल्फा कीटो एसिड पर। आमतौर पर जो अल्फा कीटो एसिड होता है दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट, क्योंकि आमतौर पर यूजुअली वन ऑफ द कंपाउंड, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन इज ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट तभी बनेगा जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट एमिनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा। The reaction is catalyzed by the enzyme that is called as transaminase, या हम उसको एमिनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। कई तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे एंड हाउ डज इट वर्क ये भी हम जानेंगे। न्यू एमिनो एसिड, जैसे मैंने कहा ना कि आमतौर पर जो एमिनो ग्रुप का एक्सेप्टर होता है वो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड होता है, ये कीटो एसिड है। इस पर अगर एक एमिनो ग्रुप लग जाएगा देन इट विल प्रोड्यूस ग्लूटामेट। ये क्या करेगा, ग्लूटामेट बनाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो भी एमिनो अम्ल अपना एमिनो ग्रुप दे रहा है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड को ग्लूटामेट बनाने के लिए, फिर वो जो है वो खुद एमिनो अम्ल के शेप में नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्फा कीटो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, रिएक्शन ही देख लेते हैं। दिस इज अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसएमिनेशन। ये क्या है देखिए, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। ये आपको हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो आप देखिए दिस इज द साइड चेन, और इसी साइड चेन के डिफरेंस की वजह से 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर जनरेटेड। ये सारे जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उसमें सब में ये आर का ही फर्क होता है। तो सपोज करिए दिस इज अल्फा एमिनो एसिड, यहाँ जो एक पर्टिकुलर टाइप का एक साइड चेन है जिसको हमने R1 नाम रखा। ठीक है, नाउ दिस इज द एमिनो ग्रुप। अभी ये आयनिक फेज में है, ड्यूटेरियन आयन के फेज में है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। उसने क्या किया कि उसने अपना जो ये एमीन था ये ट्रांसफर कर दिया किसको, ये ट्रांसफर कर दिया दूसरे को, मतलब दिस ट्रांसफर्ड इट्स एमिनो ग्रुप टू दिस अल्फा कीटो एसिड 2। यहां जो आर है वो दूसरे तरह का हो, मतलब दिस इज, ठीक है। इसने जब इसको ट्रांसफर कर दिया, अब क्या होगा कि सिंस दिस एमिनो एसिड हैज लॉस्ट दिस एमिनो ग्रुप, नाउ अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कीटो एसिड में, क्योंकि यहां से देखिए अब अमीनो ग्रुप हट गया और यहां पर एक कीटोन आ गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो दूसरा वाला पहले एक कीटो एसिड हुआ करता था, नाउ सिंस इट हैज एक्सेप्टेड द एमिनो ग्रुप, सो नाउ इट इज एमिनो ग्रुप। तो ये अल्फा कीटो एसिड 2 गॉट कन्वर्टेड टू अल्फा एमिनो एसिड 2 and this alpha amino acid 1 got converted to alpha keto acid 1. So ये अगर इस रिएक्शन को आपने समझ लिया ना, अगर इस रिएक्शन को समझ लिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन यही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि सपोज करो दिस इज एल एमाइनो एसिड, कोई सा भी एमाइनो एसिड है जिसका साइड चेन है कुछ भी, ठीक है। यहां पर एमिनो ट्रांसफरेज या ट्रांसएमिनेज ये क्या कर रहा है कि दिस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इज एक्सेप्टिंग वन एमाइनो एसिड फ्रॉम दिस अल्फा एमिनो एसिड, और ये एमाइनो एसिड लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आपको पता है दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6। तो यहां एक कीटोन तो लगा हुआ है और यहां पर दोनों तरफ एक कार्बोक्सिल एंड है। तो ये जो कीटोन ग्रुप जहां पर लगा हुआ, यहीं पर आकर के क्या होगा,
ये यहां से आया हुआ अमीनो ग्रुप लग जाएगा। एंड नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड गॉट कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट एंड दिस अल्फा अमीनो एसिड विच डोनेटेड दिस अमीनो ग्रुप गॉट कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो एसिड। वहां ध्यान दीजिए कि यहां पर एक PLP है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट को फैक्टर है, बिना इसके कोई भी ट्रांस एमिनेशन का रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दिस पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट या पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन कहलाता है। ठीक है, तो टिपिकली 1 अल्फा, जो मैं समझा दिया वही बात लिखी हुई, टिपिकली 1 अल्फा कीटोग्लूटरेट एक्सेप्ट एमिनो ग्रुप L-ग्लूटामीन एक्ट्स एज ए टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या है, ये जो L-ग्लूटामेट है ना, इसमें अगर एक और एमिनो एसिड लग जाए, अगर एक और एमिनो एसिड आप लगा देंगे तो ये ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामीन जो है दैट इज द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन इन द बॉडी। All aminotransferase rely on the pyridoxal phosphate for cofactor. Pyridoxal phosphate is a cofactor. ये the same thing has been written here. लेकिन यहां एक बात और लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? The transaminases are named for the amino donor. यानी जो एमिनो ग्रुप अपना एमिनो एसिड दे रहा है और कीटो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसके नाम पे होता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड एक अल्फा कीटोग्लूटरेट है। फर्क सिर्फ एक कीटोन ग्रुप का और ये एमिनो ग्रुप का है। यहां पर जैसे ही चेंज हो जाता है तो ये किस में बदल जाता है? ग्लूटामेट में बदल जाता है। तो अगर इसको किसने दिया यहां पे? ये R। इस R को सपोज करिए थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि दिस इज CH3। ये क्या है? दिस इज CH3, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप है यहां पे। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप लगने के बाद नाउ दिस एमाइनो एसिड इज एलानीन। ये क्या है? ये एलानीन है। तो यहां आप देख रहे हो इस रिएक्शन में दिस एलानीन इज डोनेटिंग इट्स एमिनो ग्रुप टू प्रोड्यूस ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू। ठीक है, और इसलिए क्या होगा कि ये अपना एमिनो ग्रुप लूज करके अब यहां जो कीटो एसिड बना है दैट इज पायरुबिक एसिड। ये क्या है? दिस इज पायरुबिक एसिड। एंड सो सिंस द एलानीन हैज डोनेटेड इट्स एमिनो ग्रुप, सो द एंजाइम दिस एमिनो ट्रांसफरेज वुड बी कॉल्ड एज ALT, एलानीन ट्रांसफरेज। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं SGPT, सीरम ग्लूटामेट, सॉरी सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, इसको SGPT भी बोलते हैं। एक पहला नाम SGPT कहलाता था, अब उसको हम ALT या एलेनिन ट्रांस एमिनेज कहते हैं या एलेनिन ट्रांसफरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर पायरिडॉक्सिन कैसे काम करता है, जो अभी हमने बात किया ना आपसे कि ये जो PLP है दैट एक्ट्स एज कोफैक्टर। सो सपोज करो कि ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें ग्लूटामेट इज डोनेटिंग इट्स एमिनो ग्रुप। ये पहले सीधा सीधा इसको नहीं दे देगा, बल्कि क्या करेगा, ये एमिनो ग्रुप ट्रांसफर होगा यहां पर। यहां देखिए ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है यहां पर एक कीटोन लगा हुआ है। अब क्या होगा, यहां कीटोन लग जाएगा तब क्या होगा, ये इस रूप में बदल जाएगा जो कहलाएगा पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट PMP। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, तो यहां तो ये हुआ कि ग्लूटामेट गॉट कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटरेट सिंस इट हैज डोनेटेड इट्स एमिनो ग्रुप। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि कोई दूसरा एक कीटो एसिड आएगा जो इसको एक्सेप्ट करके एमिनो एसिड बन जाएगा। जैसे देखिए यहां क्या हो रहा है कि दिस इज ऑक्जेलो एसीटेट, दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। जैसे वो अब देखिए एक जो कपल था वो कौन सा था, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एंड ग्लूटामेट, बोथ वेयर द 5 कार्बन कंपाउंड। द डिफरेंस वाज द प्रेजेंस ऑफ कीटो एक्टिव ग्रुप और द एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप और कीटो ग्रुप के उपस्थिति के कारण एक अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड था और दूसरा ग्लूटामिक एसिड था।
वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था। यहां 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, एक ऑक्जेलो एसीटेट, नाम आपने सुना है। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड, जाहिर सी बात है कि 4 कार्बन वाला ही दूसरा कंपाउंड देगा। जब इस जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप, सॉरी अमीनो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस दिस ऑक्जेलो एसीटेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट। अब हुआ क्या था कि पिछली रिएक्शन में आपने देखा था कि दिस पीएमपी वाज फॉर्म एंड दिस एमिनो ग्रुप हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। फिर क्या होगा कि ये अपना वाला एमिनो ग्रुप जो है ये इसको दे देगा, जिसकी वजह से ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। हालांकि मैंने जैसे बताया इतना आसान भी नहीं होता, इसका एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और ये सिर्फ बेस की तरह काम करता है, ये जो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट है, लेकिन वो डिटेल अब मैं वो भी बताना नहीं चाहता आपको। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। देखिए, दिस इज द डोनर एमिनो एसिड, दिस इज पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। डोनर एमिनो एसिड डोनेटेड इट्स एमिनो ग्रुप टू दिस। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर एक कीटो लगा हुआ है ना, ये आकर के जैसे इस पे लग जाएगा तो क्या होगा, मतलब नाउ दिस पायरोडॉक्सल फॉस्फेट गॉट कन्वर्टेड इनटू पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट, और इसके लूज करने की वजह से नाउ दिस अल्फा एमिनो एसिड हैज बिकम द अल्फा कीटो एसिड। नाउ दिस पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट विल ट्रांसफर इट्स amino group to some other keto acid to produce the respective amino acid। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद अभी हमने आपको बताया कि ये ALT, अभी हमने बात करी ना, एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज या एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम हमने बताया SGPT, सीरम ग्लूटामाइल पायरुवेट ट्रांसफरेज या पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। क्योंकि ये करता क्या है कि ये एलेनिन जो है ना, ये अपना डोनेट करेगा। एलेनिन विल गिव आउट इट्स एमिनो ग्रुप टू, यूजुअली गिव इट्स एमिनो ग्रुप टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड विल एक्सेप्ट दिस एमिनो ग्रुप टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लूटामाइल। ग्लूटामेट प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड जो पायरुवेट बनाता है, इसलिए उसको SGPT पहले कहते थे। नाउ इट्स न्यू नेम इज ALT। अब ये जो मैं यहां 2 एमिनो एसिड की बात कर रहा हूं, ये ट्रांस एमिनेशन में, उसी तरह से क्या है कि इफ द एस्पार्टेट एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड था, आपको पता है, जिसके साथ की एक NH एमिनो ग्रुप लगा हुआ है ना। ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड, 1 2 3 4, इसका जो रेस्पेक्टिव कीटो एसिड है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट। सो व्हेन द एस्पार्टेट वुड बी डोनेटिंग द एमिनो ग्रुप टू अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट, इन दैट केस इसको हम कहेंगे एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। इसका पुराना नाम है SGOT, सीरम ग्लूटामाइल ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज या सीरम ग्लूटामाइल ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसफरेज, ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि यह क्या करता है कि यहां जैसे यहां पायरुवेट प्रोड्यूस हो रहा था, यहां पर ऑक्जेलो एसिटेट प्रोड्यूस हो रहा है। इन दोनों एंजाइम्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलरली क्लिनिकल केस में। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका पता ही हमें इस ALT और AST के लेवल से चलता है। अभी हम डिस्कस करें उस बात को। तो जो 3 कार्बन वाले कीटो एसिड जो बनते हैं वो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट किससे किससे बन सकता है? एलेनिन से बन सकता है, सिस्टीन से बन सकता है, ग्लाइसिन से बन सकता है, सेरीन से बन सकता है, थिरोनिन से बन सकता है। एलेनिन डीएमिनेशन वाया ट्रांस एमिनेज डायरेक्टली ईट्स द पायरुवेट। ऑब्वियस सी बात है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड वाला एलेनिन है। यहां से अगर ये लूज कर जाएगा तो क्या बनेगा? यहां कीटो एसिड बना, नाउ दिस गॉट कन्वर्टेड टू पायरुवेट। ये हमने अभी 5 स्लाइड पहले ही आपको बता दिया था। नाउ दिस
amino group is accepted by the alpha ketoglutarate and the corresponding amino acid is glutamate या glutamic acid, तो वो बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 कार्बन वाला है तो ये एस्पार्टेट है यहाँ पर। तो अच्छा, जो पिछला वाला रिएक्शन था उसमें द ट्रांसएमिनेज वाज ALT, यहाँ जो ये जो रिएक्शन है द ट्रांसएमिनेज इज AST, सेम थिंग, 4 कार्बन कंपाउंड एस्पार्टेट, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसीटेट. This amino group is given to the alpha ketoglutarate to produce glutamate, and that's how actually this aspartate will get converted into oxaloacetate. ये देखिए सेलुलर प्रोटीन है या हमारा डाइट है विच इज इंजेस्टेड प्रोटीन से वी गॉट एमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी. उससे क्या होता है कि एमिनो एसिड अपना एमिनो ग्रुप दे करके अल्फा कीटो एसिड बनेगा. बन क्या रहा है यहां पर देखिए, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट ही मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्टर है टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट. फिर ग्लूटामेट में गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामीन. लेकिन होता क्या है कि यहां पर एक इसको एमिनो ग्रुप और चाहिएगा, और ये बेसिकली यहां पर एटीपी और मैग्नीशियम की आवश्यकता और पड़ती है. एक ग्लूटामीन सिंथेटाइज नाम का एंजाइम है दैट प्रोड्यूसेस ग्लूटामीन फ्रॉम ग्लूटामेट. लेकिन जब ग्लूटामीन कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में तो ये एक अमोनिया प्रोड्यूस करेगा. ये ग्लूटामेट भी जब अल्फा कीटोग्लूटरेट में प्रोड्यूस होगा दिस विल प्रोड्यूस अमोनिया. दिस अमोनिया गोज टू द uric acid, production of urea, uric acid, etc. And besides that, so many other kinds of compounds are also formed from this ammonia, right? उसके बाद देखिए कि ये जो ग्लूटामीन जो है ये मसल्स और दूसरे टिश्यू में बनते हैं. एलानिन आया. एलानिन क्या होता है? एलानिन तो खुद तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा कीटोग्लूटरेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट एज इट इज हैपनिंग. तो ये मैं कई बार आपको बता चुका. हर बार आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्टर क्या है? वो एक्सेप्टर है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड. राइट. So, all the acceptors you see, ये सारे के सारे 4 कार्बन वाला कीटो एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड. इसको डोनेट कौन कौन कर रहा है? एलानिन कर सकता है, ALT, एस्पार्टेट कर सकता है, AST, सिस्टीन. यहां पर एक ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज, वो एंजाइम जो है वो सिस्टीन से एक एमिनो एसिड ट्रांसफर करा देता है. यहाँ ग्लाइसिन है, ल्यूसिन है, टायरोसिन है. So this glutamate transaminase actually executes these reactions. तो आप देखिए कि हर बार हो क्या रहा है? हर बार ये जो एमिनो एसिड है वो रेस्पेक्टिव कीटो एसिड में बदल जा रहे हैं और फिर प्रोड्यूस हो रहा है क्या? ग्लूटामेट. तो हर बार ग्लूटामेट ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसएमिनेशन में? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना. क्या होता है? उससे पहले हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि वाई ग्लूटामेट इज प्रोड्यूस. ट्रांसएमिनेजेज आर actually equilibrate amino groups among the available alpha keto acid. Actually ये जितने रिएक्शन आपने देखे ना, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस और ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. तो क्या होता है? डिपेंड करता है कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक या अल्फा कीटो एसिड जो है वो कितने कंसंट्रेशन में है और जो एमिनो एसिड है वो कितने कंसंट्रेशन में है. तो उसको एक इक्विलिब्रियम में, या जिसको आप कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक बैलेंस के कंडीशन में रखते हैं. एंड दिस ऑल्सो परमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड. ये इससे क्या होता है कि इस वजह से, ये ट्रांसएमिनेशन की वजह से नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, यूजिंग एमिनो ग्रुप्स फ्रॉम अदर एमाइनो एसिड्स. उसके कार्बन स्केलेटन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और ये जो अलग अलग तरह के जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में गया अलग अलग खाने से. अब सवाल है, हमने मतलब लाइसिन ज्यादा खा लिया, प्रोलिन कम लिया, या मिथियोनिन कम लिया, या कोई दूसरा, सपोज करो कि हमने एस्पार्टिक एसिड हमने डाइट में ज्यादा ले लिया और ग्लूटामिन नहीं लिया. तो इन दैट केस क्या होगा कि एस्पार्टिक एसिड जो ग्लूटामिन बना देगा, ये ट्रांसएमिनेज से बनाएगा. तो जो एमिनो एसिड जिस मात्रा में चाहिए उसको उसमें बदलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्दो ऑल एमिनो नाइट्रोजन ऑफ वन एमिनो एसिड कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज अनदर एमिनो एसिड.
एक एमिनो एसिड का जो अमोनिया है या नाइट्रोजन है, इससे दूसरा एमिनो एसिड बन सकता है, लेकिन जो जो नाइट्रोजन है ये हमेशा ही हमारे डाइट से ही आते हैं, डाइट में जो हम प्रोटीन लेते हैं उससे आते हैं। दूसरी चीज कि अभी हमने बात करी थी दो इंपॉर्टेंट ट्रांसएमिनेज की, एक का नाम था ALT जिसको हम SGPT कहते हैं, दूसरा AST। ALT एलेनिन ट्रांसफरेज, दूसरा सीरम ग्लूटामाइल पायरुवेट ट्रांसफरेज। ये एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, ये सीरम ग्लूटामाइल ऑक्जेलोएसीटेट ट्रांसएमिनेज। तो ये जो है AST ज्यादा पाया जाता है हार्ट या स्केलेटल मसल, लीवर में भी पाया जाता है, लेकिन जो ALT है ना ये वाला, ये दिस इज प्रेजेंट मोस्टली इन द लीवर सेल्स। मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ ALT इज कंपैरेटिवली मच लेसर देन द AST इन एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज। लीवर से बाहर वाले जितने टिश्यूज हैं वहां पर ALT का कंसंट्रेशन हमेशा ही AST से कम रहेगा। अब देखिए ग्लूटामेट क्यों बना था? ऑल एमिनो नाइट्रोजन फ्रॉम एमिनो एसिड दैट कैन अंडरगो ट्रांसमिशन कैन बी कंसंट्रेटेड इनटू L-ग्लूटामेट। जो भी एमिनो एसिड है जिसका ट्रांसएमिनेशन हो सकता है वो सारे के सारे ज्यादातर किसमें जाके कंसंट्रेट होते हैं? L-ग्लूटामेट में। वाई? L-ग्लूटामेट इज द ओनली एमिनो एसिड इन द मैमेलियन टिश्यूज। जो स्तनधारी प्राणियों के जो उत्तक हैं उसमें L-ग्लूटामेट अकेला एक एमाइनो एसिड है जिसमें ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की क्रिया हो सकती है और उससे अमोनिया रिलीज हो सकते हैं एक प्रॉपर रेट पे। मतलब होता तो सबके साथ है लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो थोड़े कम होते हैं। दूसरी बात कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जितने भी अल्फा एमिनो एसिड हैं वो मेनली किससे होता है? सबसे पहले सारे अल्फा एमिनो एसिड L-ग्लूटामेट में बदलेंगे, फिर उससे अमोनिया का प्रोडक्शन होगा और फिर उससे दूसरे कंपाउंड बनेंगे। सो दिस L-ग्लूटामेट इज द इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फ्रॉम विच मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ nitrogen based molecules, this purine, pyrimidine, etc. And other some such kind of compounds are formed. तो ये ग्लूटामेट बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इवन की जो अमोनिया को बॉडी से रिलीज करना होता है तो उसमें भी ये सारे के सारे एमिनो एसिड पहले क्या होते हैं? ये ग्लूटामेट में ही कन्वर्ट। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेज। जब हिपैटिक सेल इंजरी होती है, लीवर में सिरोसिस हो गया, हिपेटाइटिस हो गया, वायरल इंफेक्शन हो गया, इन तरह की चीजों में जब भी हिपैटिक सेल में जब लीवर की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में कोई इंजरी होती है, वहां की कोशिकाएं डैमेज होती है, तो क्या होता है? जो ट्रांस एमिनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे जॉन्डिस वगैरह तो बाद में दिखेगा लेकिन उससे पहले ALT AST बढ़ जाएंगे लीवर में। उसी तरह से जो AST और ALT दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्यूट वायरल प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिन चला गया है बॉडी में जो लीवर को डैमेज कर रहा है, या फिर नॉन इथेनॉल ड्रग मतलब बिना अल्कोहल वाले ड्रग से जो हेपेटाइटिस हो रहा है वो हो रहा है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस में AST लेवल ज्यादा होता है। देखिए ये डॉक्टर ये बता सकते हैं कि AST और ALT का लेवल देख करके कि किस तरह की लीवर की प्रॉब्लम है, कि लीवर में जो सिरोसिस होता है उसका जो टिश्यू डैमेज होता है या हेपेटाइटिस होता है उसमें AST की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। फिर मैंने कहा कि जो ALT की जो मात्रा होती है, ALT का जो कंसंट्रेशन होता है वो दूसरे एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में, लीवर के अलावा जो दूसरे टिश्यूज होते हैं वहां बहुत कम होता है। तो इंक्रीज्ड AST एक्टिविटी जो होता है ना, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वहां के टिश्यू जब डैमेज होने लग जाते हैं तब भी ब्लड में AST बढ़ जाता है। मतलब लीवर डिजीज है या हार्ट के डिजीजेज हैं या स्केलेटल प्रॉब्लम्स है कुछ, इन सब में ALT और AST जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसलिए लीवर की कोई भी प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर को समझ में आती है तो फर्स्ट थिंग वो कहता है कराने के लिए कि अपना खून दे दीजिए। ये ब्लड बेस्ड टेस्ट है, ब्लड आपका ले लेते हैं, उसमें से AST और ALT की जांच हो जाती है। सो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था।
एंड आई होप कि ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।